नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सच का कारवां। गाजियाबाद के सराफा कारोबार ने केंद्र सरकार के द्वारा सराफा कारोबार को लेकर बनाए जा रहे नए कानून को लेकर देशव्यापी आह्वान पर जिले के सराफा कारोबार को द्वारा बनाए प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद रखा गया। कानून को पत्तुलंगी बताते हुए तत्काल वापस लेने पर जोर दिया गया। सराफा एसोसिएशन के महामंत्री गौरव ने बताया कि यूनिक आईडी ज्वेलरी हॉलमार्क करते समय हॉलमार्क सेंटर के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक ज्वेलरी के लिए एक यूनिक कोड जनरेट होगा। उस ज्वेलरी पर मार्किंग कर दिया जाएगा, यानी कि हॉलमार्क का तिकोना निशान ज्वेलरी के कैरेट पर शुद्धता हॉलमार्क सेंटर लोगों का ज्वेलर लोगों के साथ यूनिक कोड भी मार्किंग हो जाएगा। ऐसा करके सरकार बिल से बिक्री किए गए माल को लेकर कस्टमर के पास गया मानेगी और यदि बिल नहीं तो ज्वेलर के स्टॉक में ही रखा हुआ मानेगी। गाजियाबाद सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन गोयल ने कहा है कि यूनिक एक ऐसी घातक योजना जिसके तहत सरकार सराफा ज्वेलर पर ही नहीं बल्कि हमारे कस्टमर तक की निगरानी चाहती है। यदि कोई भी कस्टमर हॉलमार्क ज्वेलर से ले रहा है तो सरकार ये समझेगी कि ज्वेलर किसने खरीदी है और यानी अब उसके पास कितना सोना है। इस योजना को मुख्य उद्देश्य ज्वेलर के साथ साथ हमारे ग्राहकों के बारे में भी जानकारी को जुटाना। हम हॉलमार्क के खिलाफ नहीं है, पर सरकार के अफसर कानून आड़ में हमारा उत्पन्न होगा। सराफा एसोसिएशन के संरक्षक राजकिशोर गुप्ता ने बताया कि कोई भी हॉलमार्क ज्वेलरी की गुणवत्ता खराब कितनी है तो हॉलमार्क सेंटर जिम्मेदार होना चाहिए और हमारी कई मुद्दों को लेकर सरकार से बातचीत चल रही है और चिट्ठी भी लिखी जा रही है। अखिल भारतीय संघ पदाधिकारी तैयार रहें, अगला कदम जल्दी उठाने वाले हैं। आप देख रहे हैं सच का कारवां। संरक्षक सराफा एसोसिएशन गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। आज बयान हो रहा है, किस कारण हो रहा है? भारत सरकार ने हिंदुस्तान में सभी सराफा और सड़कार भाइयों पर हॉलमार्किंग कानून और HUID कानून लगाया है। HUID की फुल फॉर्म होती है हॉलमार्क यूनिक इन्वेस्टिगेशन डिजिट। जो व्यापारी हैं हॉलमार्क का तो हम स्वागत करते हैं, हम भी चाहते हैं कि ग्राहक को शुद्ध और प्रमाणित किया हुआ सोने का आभूषण दिया जाए। लेकिन जो HUID है इसमें इतना लोच है कि पहले ज्वेलरी को पोर्टल पर डाला जाएगा, उसके बाद फिर हॉलमार्किंग सेंटर पर उसकी रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद माल सारा का सारा दुकान का वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। उसके बाद वो HUID नंबर डालेंगे जिसमें उत्पादक का नाम, सेलर का नाम, जो खरीदार है ग्राहक उसका आधार कार्ड नंबर, उसका फ़ोन नंबर, उसका पूरा एड्रेस डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर महिलाएँ खरीदने के लिए आती हैं। अगर जो हम किसी महिला से मोबाइल नंबर मांगते हैं तो अक्सर कोई तैयार नहीं होती। दूसरी बात यह है कि सरकार तो चाहती है कि पारदर्शिता बनी रहे। हमारे मोदी योगी जी बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के अधिकारी लोग हैं, अफसर लोग हैं, वो इसमें इंस्पेक्टर राज कायम करने के लिए इसे आधे अधूरे तरीके से लागू कराना चाह रहे हैं। जैसे पहले GST लागू करी थी, लेकिन उसमें 10 अमेंडमेंट हुए और उसके बाद उसमें सुधार हुआ। ऐसे हम ये चाहते हैं कि इसको लागू करने से पहले जो इसमें सुधार हैं वो करा लिए जाएँ। लेकिन सरकार की ये मंशा है कि चंद मल्टीनेशनल कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां, जो बड़े राजघराने हैं, सिर्फ उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए जो लघु उद्योग हैं, जो मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, जो यहाँ के परंपरागत कारीगर हैं, उन्हें हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करने के लिए कदम उठाया गया है, जो कि किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है। आज इस विरोध में पूरे भारतवर्ष का, पूरे हिंदुस्तान का सराफा व्यापार बंद है। उसमें हमने एक दिन की हड़ताल यहाँ रखी है और हमारे गाजियाबाद में करीब 1280 व्यापारी हैं। इंद्रापुरम, कौशाम्बी, वैशाली, वसुंधरा, साहिबाबाद, लाजपत नगर, प्रताप विहार और गोविंदपुरम, राजनगर एक्सटेंशन, क्रॉसिंग, शास्त्री नगर, पूरा जनपद हमारा पूरी तरीके से बंद है और हम इस कानून के विरोध में हैं। यहाँ तक कि जो ब्रांडेड व्यापारी हैं उन्होंने भी अपने प्रतिष्ठान बंद करे हुए हैं। जितने भी मराठा कारीगर हैं, बंगाली कारीगर हैं जो इससे त्रस्त हैं, उन्होंने भी अपना प्रतिष्ठान पूरे तरीके से बंद करे हुए हैं। और हमारी ये सांकेतिक हड़ताल है। यदि सरकार ने इसमें संशोधन नहीं किया तो हम हमेशा के लिए अपना व्यापार बंद करने के लिए तैयार हैं। सराफा एसोसिएशन गौरव गर्ग, महामंत्री सराफा एसोसिएशन गाजियाबाद। किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? सबसे बड़ी दिक्कत जो है, हमारे यहाँ जो ज्वेलर है वो मध्यम वर्गीय है या थोड़ा मध्यम वर्ग में भी जो हमारा लो क्लास है, उसके पास ना तो अब आप एक उदाहरण दीजिए, मेरे यहाँ 3 अकाउंटेंट होने के बावजूद मैं HUID को नहीं झेल पा रहा हूँ। रोज़ तो इनका पोर्टल बंद होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, ना तो हम नंबर 1 से घबराते, हमारे यहाँ टोटल नंबर 1 की बिलिंग है, हमारे यहाँ कोई नंबर 2 का काम नहीं हो रहा।
हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ महिलाएं आती हैं। अब महिलाओं से जो चाचा ने बात कही, उनसे आप नाम फ़ोन नंबर मांग लो तो बिल्कुल मना कर देंगी। आप काला कानून हम पे लागू करके इंस्पेक्टर राज लाना चाह रहे हैं। हम हॉलमार्क के विरोधी नहीं हैं, हम हॉलमार्क के पूरी तरह साथी हैं। HUID लागू नहीं होना चाहिए। हमारी पूरी संस्था, अगर ये HUID लागू हुआ तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के 2 लाख ज्वेलर और अपने बंगाली कारीगर कम से कम 1 लाख बेघर हो जाएंगे। सरकार के पास जो भी जाता है अधिकारियों के माध्यम केवल अपनी जेब भरने की सोच रहे हैं। HUID लागू होने के बाद उनके पैसे बन जाएंगे, दुकान छोटा जो दुकानदार है वो बंद हो जाएगा, बड़े घराने आ जाएंगे, केवल बड़े बड़े शोरूम खुले रहेंगे, तो ये छोटा व्यापारी कहाँ जाएगा। हमारी लड़ाई छोटे व्यापारी की, मीडियम मध्यम वर्ग व्यापारी की है। हमारी मुख्य मांग ये कि HUID हटा ली जाए, हॉलमार्क रहने दिया जाए। हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं, हम सरकार को राजस्व देना चाहते हैं। सही कानून लाएं, सही तरीके से लाएं। मैं नितिन गोयल, अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन। और कितना नुकसान है? आप एक दिन का व्यापार 1230 दुकानें बंद है, कितना नुकसान? कम से कम 80 करोड़ रुपए का। और इस कानून के तहत मुझे तो एक समस्या और नज़र आ रही है, जो ये HUID कानून है, इसमें एक हॉलमार्किंग यूनिक ID कोड दिया जाएगा। उस कोड को कोई भी बैठ के कहीं भी खोल सकता, कोई देख ले, कोई साइट हैक कर ले, कुछ भी कर ले, किस सराफ के यहाँ कितनी ज्वेलरी रखी है, किसके घर में कितना जेवर है। ये तो एक चोरी का नया और रास्ता मिल जाएगा। गाजियाबाद के अंदर एक कुलजुमा हॉलमार्क सेंटर है, उसमें 300 दुकानदार। अगर एक ज्वेलरी आप कराने भेजोगे तो 5 दिन में तो वो देगा, इतने में आप क्या ग्राहक को दोगे और क्या दुकान में कस्टमर को दिखाओगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो आज का हमने सांकेतिक बंद रखा है और इसके आगे फिर हम लड़ाई लड़ेंगे अपनी, आगे इस पर विचार करके करेंगे क्या करना है। और हम पूरे हिंदुस्तान का बंद है, कोई आज हमने अकेले गाजियाबाद ने नहीं रखा, पूरे हिंदुस्तान के ज्वेलर हड़ताल पर है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।